बरेली में जो भी बवाली थे उनकी धरपकड़ इस समय तेज हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर भी एक्शन लिया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। तौकीर रजा के करीबी आरिफ का होटल इस समय सील कर दिया गया। पीलीभीत रोड पर ये आरिफ का होटल था, देखिए उसको इस समय सील कर दिया गया। आगे भी जो भी ऐसी संपत्तियां होंगी उस पर बड़े एक्शन की तैयारी है। देखिए फिलहाल जो तस्वीरें वहां से लगातार सामने आई हंगामे के दौरान की, लेकिन तौकीर रजा इस समय पुलिस की गिरफ्त में। जो भी करीबी हैं उन पर भी शिकंजा इस समय कसा जा रहा है, क्योंकि हिंसा के दौरान कई ऐसे लोग थे जिन्होंने वहां पर माहौल बिगाड़ा। आई लव मोहम्मद के नारे के साथ ही उन लोगों को शामिल किया गया जिन बच्चों को दंगे में उतारा गया। आखिर उनका क्या कसूर था? जो भी उपद्रवी थे एक एक की देखिए अब तलाश इस समय की जा रही है। बरेली हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। 15 और उपद्रवी आज हिरासत में लिए गए हैं। उपद्रवियों से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से इन आरोपियों की पहचान हो रही है। अब तक 69 उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा चुका है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद जो उपद्रव हुआ था उसमें 15 उपद्रवियों को आज हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, कारतूस और एक तमंचा तक बरामद हुआ है। बाकी जितने भी उपद्रवी हैं उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। सभी को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें आपको कि और अभी भी बरेली में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ के आधार पर और गिरफ्तारियों की तैयारी की जा रही है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसमें आज कुल मिला के 15 उपद्रवियों को आज हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, खोखा कारतूस और एक तमंचा ये बरामद हुए हैं। और भी बाकी जितने उपद्रवी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा। और जो ड्रोन कैमराज हमने उस दिन एक्टिव किए थे उनके फुटेजेस के द्वारा और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इसमें शामिल थे और उन सभी को चिन्हित करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। वहीं बरेली में हुई हिंसा को लेकर जहां सीएम योगी पूरी तरह से सख्त हैं, वहीं पुलिस की भी ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्रुखाबाद की सेंट्रल जेल में उसे शिफ्ट किया गया। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। एसआईटी में उन्हीं थानों के पुलिसकर्मियों को रखा गया है जिन इलाकों में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। साथ ही पूरी तरह से ये टीम एक्टिव है और शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती है। पीएससी, आरएएफ, खुफिया विभाग की कई ऐसी टीमें इस समय मौके पर तैनात है और सीएम योगी भी सख्त इस पूरे मामले को लेकर। एसआईटी जनपद स्तर पे गठित की गई है जो एसपी सिटी साहब के पर्यवेक्षण में, क्योंकि इनका क्षेत्र है और जिन 5 थाना क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं वहां की टीम के लोग उसमें रखे गए हैं। साइबर सेल, कुछ एसओजी के लोग और सर्विलांस सेल, इन सबको समग्र एक टीम गठित करते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया है जो इस पूरी विवेचना का पर्यवेक्षण करेगी और उसमें अगर कोई भी टेक्निकल अगर मदद की आवश्यकता होती है मदद करेंगे। जनपद में जो माहौल है पूर्णतः शांतिपूर्ण है, कहीं भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, कोई सूचना नहीं है। टोटल हम लोगों ने 10 एफआईआर दर्ज की हैं जिसमें 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। टोटल 37 अभियुक्त ऐसे हैं जो अभी हमारी हिरासत में है। इनकी अलग अलग समय पे जो गिरफ्तारी है पूछताछ के आधार पे की जा रही है। साक्ष्य संकलन भी इनसे किया जा रहा है। इनको भी शीघ्र जेल भेजा जाएगा। सीएम योगी की सख्ती और पुलिस के एक्शन के बाद बरेली में अब हालात सामान्य हैं। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ बरेली में, उसके बाद अब आज रविवार का दिन है। आज भी बरेली का माहौल शांतिपूर्ण है। सभी गाड़ियां चल रही है, बाजार खुले हुए हैं और पुलिस अभी भी तैनात है। पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है। अलग अलग चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की मौजूदगी है। कहीं से कोई अनहोनी ना हो, कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो पुलिस अपनी तरफ से मोर्चे पर तैनात है। बाज़ार जो हैं देखिए, दुकानें सारी खुली हुई हैं और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि सीएम योगी ने कहा था कि ना कर्फ्यू लगेगा, ना बंद होगा, ना सिस्टम जाम होगा, सब कुछ चलेगा। कार्रवाई होगी, बंद होंगे तो वो उपद्रवी और गुंडे और दंगाई जो कि अब बंद हैं। करीब अब 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी। 20 से 25 और लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये खबर है। मौलाना तौकीर रजा को भी अरेस्ट करके जेल भेज दिया जा गया है। जेल बदल भी दी गई है। इंटरनेट बंद है ताकि कहीं से भी कोई अफवाह
फैलाई नहीं जा सके, शांति भंग न हो। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की कोशिश जारी है और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद। ये वो नोवेल्टी चौराहा है जहाँ से कुछ दूरी पर ही बवाल हुआ था, यहाँ पर भी आगे बवाल हुआ था। उस दिन लाठीचार्ज और पथराव की नौबत आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। आज भी बरेली में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। अब जो सीएम योगी के राज में होता है कि दंगाई उपद्रवी की जो डेंटिंग पेंटिंग की बात सीएम योगी ने कही थी, तो वो डेंटिंग पेंटिंग का काम लगातार जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है। बरेली में जो भी बवाली थे उनकी धरपकड़ इस समय तेज हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर भी एक्शन लिया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। तौकीर रजा के करीबी आरिफ का होटल इस समय सील कर दिया गया। पीलीभीत रोड पर ये आरिफ का होटल था, देखिए उसको इस समय सील कर दिया गया। आगे भी जो भी ऐसी संपत्तियां होंगी उस पर बड़े एक्शन की तैयारी है। देखिए फिलहाल जो तस्वीरें वहां से लगातार सामने आई हंगामे के दौरान की, लेकिन तौकीर रजा इस समय पुलिस की गिरफ्त में। जो भी करीबी हैं उन पर भी शिकंजा इस समय कसा जा रहा है, क्योंकि हिंसा के दौरान कई ऐसे लोग थे जिन्होंने वहां पर माहौल बिगाड़ा। आई लव मोहम्मद के नारे के साथ ही उन लोगों को शामिल किया गया, जिन बच्चों को दंगे में उतारा गया। आखिर उनका क्या कसूर था? जो भी उपद्रवी थे एक एक की देखिए अब तलाश इस समय की जा रही है। बरेली हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। 15 और उपद्रवी आज हिरासत में लिए गए हैं। उपद्रवियों से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से इन आरोपियों की पहचान हो रही है। अब तक 69 उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा चुका है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद जो उपद्रव हुआ था, उसमें 15 उपद्रवियों को आज हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, कारतूस और एक तमंचा तक बरामद हुआ है। बाकी जितने भी उपद्रवी हैं उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। सभी को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें आपको कि और अभी भी बरेली में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ के आधार पर और गिरफ्तारियों की तैयारी की जा रही है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था, उसमें आज कुल मिला के 15 उपद्रवियों को आज हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, खोखा कारतूस और एक तमंचा ये बरामद हुए हैं। और भी बाकी जितने उपद्रवी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा। और जो ड्रोन कैमराज हमने उस दिन एक्टिव किए थे उनके फुटेजेस के द्वारा और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इसमें शामिल थे, और उन सभी को चिन्हित करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। वहीं बरेली में हुई हिंसा को लेकर जहां सीएम योगी पूरी तरह से सख्त हैं, वहीं पुलिस की भी ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्रुखाबाद की सेंट्रल जेल में उसे शिफ्ट किया गया। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। एसआईटी में उन्हीं थानों के पुलिसकर्मियों को रखा गया है जिन इलाकों में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। साथ ही पूरी तरह से ये टीम एक्टिव है और शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती है। पीएससी, आरएएफ, खुफिया विभाग की कई ऐसी टीमें इस समय मौके पर तैनात है और सीएम योगी भी सख्त इस पूरे मामले को लेकर। एसआईटी जनपद स्तर पे गठित की गई है, जो एसपी सिटी साहब के पर्यवेक्षण में, क्योंकि इनका क्षेत्र है और जिन 5 थाना क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं वहाँ की टीम के लोग उसमें रखे गए हैं। साइबर सेल, कुछ एसओजी के लोग और सर्विलांस सेल, इन सबको समग्र एक टीम गठित करते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जो इस पूरी विवेचना का पर्यवेक्षण करेगी और उसमें अगर कोई भी टेक्निकल अगर मदद की आवश्यकता होती है मदद करेंगे। जनपद में जो माहौल है पूर्णतः शांतिपूर्ण है, कहीं भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, कोई सूचना नहीं है। टोटल हम लोगों ने 10 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। टोटल 37 अभियुक्त ऐसे हैं जो अभी हमारी हिरासत में है। इनकी अलग अलग समय पे जो गिरफ्तारी है पूछताछ के आधार पे की जा रही है, साक्ष्य संकलन भी इनसे किया जा रहा है। इनको भी शीघ्र जेल भेजा जाएगा। सीएम योगी की सख्ती और पुलिस के एक्शन के बाद बरेली में अब हालात सामान्य हैं। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ बरेली में, उसके बाद अब आज रविवार का दिन है। आज भी बरेली का माहौल शांतिपूर्ण है। सभी गाड़ियां चल रही है, बाजार खुले हुए हैं और पुलिस अभी भी तैनात है। पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है अलग अलग चौक चौराहों पर।
बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की मौजूदगी है, कहीं से कोई अनहोनी ना हो, कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो पुलिस अपनी तरफ से मोर्चे पर तैनात है। बाज़ार जो है देखिए, दुकानें सारी खुली हुई हैं और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि सीएम योगी ने कहा था कि ना कर्फ्यू लगेगा, ना बंद होगा, ना सिस्टम जाम होगा, सब कुछ चलेगा। कार्रवाई होगी, बंद होंगे तो वो उपद्रवी और गुंडे और दंगाई जो कि अब बंद हैं। करीब अब 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी। 20 से 25 और लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये खबर है। मौलाना तौकीर रज़ा को भी अरेस्ट करके जेल भेज दिया जा गया है, जेल बदल भी दी गई है। इंटरनेट बंद है ताकि कहीं से भी कोई अफवाह फैलाई नहीं जा सके, शांति भंग न हो। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की कोशिश जारी है और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद। ये वो नोवेल्टी चौराहा है जहाँ से कुछ दूरी पर ही बवाल हुआ था, यहाँ पर भी आगे बवाल हुआ था। उस दिन लाठीचार्ज और पथराव की नौबत आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। आज भी बरेली में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। अब जो सीएम योगी के राज में होता है कि दंगाई उपद्रवी की जो डेंटिंग पेंटिंग की बात सीएम योगी ने कही थी, तो वो डेंटिंग पेंटिंग का काम लगातार जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है।